भगवान थोड़ी देर खेलते रहे, इसके बाद एक थपक मारी, उसके फणों पर चढ़ गए। देवता गंधर्वों ने देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, अद्भुत वाद्य बजने लगे, भगवान तांडव कर रहे हैं, जो फण नहीं झुकाता उस एड़ी की मार से उसको रौंद देते हैं, खून के फव्वारे निकलने लगे। श्री भगवान के चरणों में ऐसा लगता है वो खून के फव्वारे मानो किसी ने रक्त पुष्पों से श्री भगवान के चरणों की पूजा की हो। रौंद डाला कालिया को भगवान ने। अब जब कालिया ने देखा कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, तो उसने भगवान नारायण को पुकारा, हे नारायण, हे अपार करुणा सामर्थ्य प्रभु, हम पर कृपा। और ये पता नहीं कि नारायण ही ऊपर चढ़े हुए हैं। नागपत्नियों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, ये अपराधी तो है ही, यदि अपराधी ना होता तो सर्प योनि ही ना मिलती। नाथ, इसने अपराध किया है, आप क्षमा कर दीजिए। हे करुणामय प्रभु, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाया निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं, आपको कौन प्रमाणित करे। जैसे कल एक विज्ञान के छात्र, साइंस के, उन्होंने कहा कि यद्यपि हम भाव रखते हैं थोड़ा, पर हमारी विज्ञान की कसौटी प्रमाण मांगते हैं, अगर उस पे प्रमाण में न टिके तो मानती नहीं। तो आप प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान है। यहां क्या कह रहे, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं सबके प्रमाण तो आप हैं, आपका प्रमाण कौन दे सकता है। फिर भी कैसे हम माने कि भगवान है। उनको तो उत्तर जो भगवान ने उस समय प्रेरित किया दिया। जैसे देखो, सब लोग मानते हो आप हो, आप हैं, सच्चाई से बताओ, इस ढांचे को तुम मानते हो अपना स्वरूप, इसको मैं मानते हो, इसको अपना सब कुछ मानते हो मैं, पर जब अंदर वाला निकल जाता है तो इसको क्यों नहीं मानते हो, फिर इसको जला क्यों देते हो। अंदर वाले से परिचय नहीं था, बाहर वाले का परिचय, बाहर वाले को नष्ट क्यों कर देते हो। बोले वो चला गया, कौन चला गया, तुम हो पर दिखाई नहीं देते। आज तक कोई यंत्र नहीं बना, इतने बड़े वैज्ञानिक विश्व में कोई नहीं जो मन और बुद्धि का एक सरा कर सके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, जो तीनों शरीरों को प्रकाशित करता है, वो तुम हो। तुमने अपने आप को नहीं देखा, भगवान को क्या जान जाओगे तुम भगवान के अंश हो, अपने आप को देखा है, फिर भी आप मानते हो है, और अपने प्रभु को नहीं मानते हो कि है। चलो, दूध में घी है, बनाओ पूड़ी, नहीं बनेगी, और है, प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया करो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है, पूरे वृक्ष में दिखाओ एक बूंद भी लालिमा, प्रक्रिया है, प्रक्रिया से करो, फिर हाथ में दिखाई देगा लालिमा है। ऐसे परमात्मा है, साधना करो, आपको अनुभव में आ जाएगा। ये प्रमाण का विषय नहीं, यहां श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं, फिर आपको कौन प्रमाणित करे।
इसलिए हम केवल आपको नमस्कार करते हैं। आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। वायु सब ले रहे हो ना, दिखाई दे रही? अनुमान प्रत्यक्ष दो से पता चलता है। ऐसे कोई वस्तु टांगो, हिलने लगे तो बोले वायु हिला रही, नहीं, तभी तो वायु का पता चलता नहीं। वायु है ना, और मानते हो है, सब कोई जी रहे हो उसी से, तो परमात्मा है। ये जो तुम हिलडुल रहे हो ना, ये उसी से हिलडुल रहे हो। विज्ञान केवल प्रकृति तक है, और कृति माने होता है रचना। तो जिसने प्रकृति को रचा हुआ है परमात्मा। अगर फोटो बनाई है तो फोटो बनाने वाला भी तो है। तो ये इतनी बड़ी फोटो बनी है आकाश की, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, सूर्य, चंद्र, वायु, तारागण, जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, चराचर जगत, तो कोई बनाने वाला तो है। वही है सबका बाप, सबके पिता वही, सबके माता वही, सब कुछ वही प्रभु है। कैसे जानोगे? संतों की शरण में जाओ, साधना करो, तब जान पाओगे। ऐसे जान पाओगे? दूध में घी है, निकाल दो, ऐसे प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा। ऐसे प्रक्रिया के द्वारा तुम परमात्मा को जान सकते हो, साधना के द्वारा नहीं, ऐसे नहीं जान सकते। बिना देखे कहते हैं विज्ञान नहीं मानता है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो बिना देखे तुम मान रहे हो यार। ऑक्सीजन देखा है कैसा होता है? काला की गोरा, चौड़ा, मोटा, लंबा, कैसा होता है? लेकिन मानते हो ना ऑक्सीजन है। कितनी ऐसी प्रकृति में वस्तुएं जो है केवल मानने से है। हमारा जीवन है, तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारा जीवन, हमारा प्राण है। कैसे जानोगे? साधना करो। यहां साक्षात शास्त्र कह रहा है प्रत्यक्ष और अनुमान जितने भी प्रमाण, उनको प्रमाणित करने वाले तो आप हैं। आपको कौन प्रमाणित करे? आप स्वतः सिद्ध है। कैसे जाना जाए परमात्मा को? मन लगाने से। जब परमात्मा में मन लगाया जाए, उसकी विधि क्या है? सब जगह से मन हटाकर एकमात्र जो गुरुदेव ने परमात्मा का रूप बताया, उस निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करो। अर्थात सब कुछ अंदर से त्याग कर एकमात्र परमात्मा का चिंतन, अभी अनुभव में आ जाएगा। हे शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट हुए। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के पकड़ में आने वाले नहीं हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी, क्योंकि उसके प्रकाशक हैं। अंतःकरण के प्रकाशक हैं। अंतःकरण आपको नहीं जान सकता। कुछ कुछ जब अंतःकरण पवित्र होता है तो संकेत मिलने लगता है ईश्वर का। आप अंतःकरण के साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये मूल प्रकृति से प्रकट त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। आप मूल प्रकृति में विहार करते हैं। ये स्थूल सूक्ष्म ये कारण जगत आपसे ही सिद्ध है, इसलिए इनके द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अविनाशी मम स्वरूप से उसी अविनाशी को जाना जा सकता है। अपने आप से अपने आप को जाना जा सकता है। बड़ा विशुद्ध मार्ग है। इसमें बहुत अंतःकरण की पवित्रता चाहिए। संपूर्ण विश्व प्रपंच के निषेध के बाद जो बचता है वो आपका स्वरूप है। हे विश्व के आदिदेव साक्षी, अज्ञान के द्वारा सत्य की भ्रांति हो गई, इसलिए स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं हो रहा, इसीलिए आपका साक्षात्कार नहीं हो रहा। कौन बैठा है अपने स्वरूप में? देह में ही तो ये सब बैठे हैं, देह के ही विकार भाव। यद्यपि प्रभु आप में कर्तापन न होने के कारण कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप निष्क्रिय हैं। तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। आपकी लीला अमोघ है। आप सत्य संकल्प है, इसीलिए जीवों के संस्कार रूप छिपे हुए स्वभावों को आप अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं।
त्रिलोकी में 3 प्रकार के प्राणी हैं, सतोगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी सत्वगुण प्रधान शांत जन ही आपको विशेष प्रिय हैं। आपका अवतार लीलाएं इस साधु जनों की रक्षा और धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए है। प्रभु, एक बार तो अपराध सह लेना चाहिए अपने सेवक का। ये नाग मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान अब कृपा कर दीजिए, नहीं ये कालिया मरने ही वाला है, मर जाएगा ये। साधु पुरुष सदा से हम अबलाओं पर दया करते आए, अतः ये दया कीजिए कि हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को आप हमें दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। जो श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करता है वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, ऐसे भगवान की स्तुति नाग पत्नियों ने की। भगवान के श्री चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे, बेसुध हो गया था। जब नाग पत्नियों ने स्तुति की तो भगवान ने छोड़ दिया। अब काले नाग को धीरे धीरे फिर सामर्थ्य आई, चेतना आई, बड़ी कठिनता से श्वास लिया और आंख खोल कर देखा। अब उसको लग रहा है ये तो साक्षात भगवान है। बड़ी दीनता से हाथ जोड़ करके बोला। देखो, ये बात सत्य है जो कालिया बोल रहा है। इसी का परिवर्तन भजन से किया जाता है। कालिया ने कहा कि नाराज मत होना महाराज, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, और जो हमसे बैर करे तो बहुत वर्षों तक हम अपने स्वभाव में उस वैर को याद रखते हैं और फिर बदला जरूर लेते हैं। वर्षों, कई वर्ष तक आपकी आकृति उसके दिमाग में रहेगी और जब फंसोगे तब वो बदला ले लेगा। और ये प्रभु, ये स्वभाव आपके द्वारा रचा गया है, इसी को बदलना है। या जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। हर समय हमारा अगर भगवत चिंतन चला तो मायाकृत स्वभाव बदल जाएगा। प्रभु, स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है अपना स्वभाव। जो स्वभाव बना है वो कारण देह है, इसी का परिवर्तन हो जाए तो मानो भजन का प्रभाव हो गया। वीर बल योनि बीज चित्त आकृतियों का निर्माण, ये सब स्वभाव के अनुसार ही होता है। प्रभु, सृष्टि में हम जितने सर्प हैं ये जन्म से ही बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। स्वामी, हम सब आपकी माया के चक्र में मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप हमारे स्वभाव के भी स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं। अब मैं जान गया आप कौन हो। प्रभु, आप चाहे क्षमा करो या दंड दो, दोनों में मुझे कृपा दिखाई देती है। काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का कालिया, अब तुझे यहां वृंदावन में नहीं रहना है, ये हमारी लीला भूमि है, तेरे रहने से सब जल दूषित हो रहा है। तो अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार सबको ले और यहां से चला जा। गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। तेरी और मेरी इस बात को जो सुनेगा उसे कभी सर्पों से भय नहीं रहेगा। कालिया का मर्दन और काली नाग की बात और भगवान की बात जो सुनेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं रहेगा। ये भगवान आदेश करते हैं। मैंने इस काली दह में हृदय में कीड़ा की है, इसलिए जो काली दह में स्नान करेगा, पित्त तर्पण करेगा, उपवास करेगा, उस सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब यमुना जी छोड़कर इधर हो गई है, नहीं पहले यहीं से यमुना जी प्रवाहित थी। मैं जानता हूं कि तू गरुण जी के भय से रमणक द्वीप छोड़कर यहां बसा, क्योंकि गरुण जी आ नहीं सकते, सौभरी जी का साप है। अब जा,
तेरे शरीर में मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए गरुड़ भगवान से तुझे कोई अब भय नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। ऐसी आज्ञा पाकर काली नाग और उसकी पत्नियां बड़े आनंद से भगवान का पूजन किया। दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन, उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन काली नाग ने किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से भगवान की परिक्रमा की, फिर साष्टांग भगवान की दंडवत की, फिर अनुमति ली। अपनी पत्नियों, पुत्रों, बंधु बांधवों के साथ काली नाग रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो जल विषहीन ही नहीं, अमृत के समान प्रभावशाली बन गया। और ऐसा जल था कि पी लेने पर गाय बछड़े सखा सब पधार गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा, और उसने कौन सा ऐसा अपराध किया जो गरुड़ जी से भय उसको हो गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी जिस सर्प को चाहते, सर्प आहार है। भला चाहे 1000 फल वाला हो, चाहे सैकड़ों फल वाला हो, गरुड़ जी के पंजे से और चोंच के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो जाता। फिर ये नियम लिया गया कि प्रत्येक मास में एक महान बलवान सर्प तुम्हें भोजन के लिए दिया जाएगा। 1 महीने में एक बार आप आक्रमण करके सर्पों का विनाश ना कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी से पास हो गया था। अमावस्या के दिन महीने में एक बार महात्मा गरुड़ को बलवान सर्प भेंट दिया जाता था और उसे खा लेते थे। सर्पों में कद्रु का पुत्र एक काली नाग था, बड़ा घमंडी मतवाला स्वभाव। गरुड़ जी को भेंट देना तो जाने दो, जो गरुड़ जी को भेंट देने के लिए कहा जाता वो उसी सर्प को खा जाता, कालिया। भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली महाबली गरुड़ जी को जब ये पता चला तो कालिया को मार डालने के विचार से उस पर आक्रमण किया। काली नाग ने जब देखा गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, तब सैकड़ों फण फैला करके डसने के लिए गरुड़ जी पर टूट पड़ा। अब गरुड़ जी की पंखों की मार, चोंच की मार, पंजों की मार, तारक्ष नंदन गरुड़ जी भगवान श्री हरि के वाहन है, उनका वेग और पराक्रम अतुलनीय है। गरुड़ जी ने देखा है नाग बड़ा ढिठाई और घमंडी है, तो उन्होंने झटक करके पंखे से प्रहार किया, घायल हो गया। और उसको पता था कि सौवरी जी ने साप दिया है, इस क्षेत्र में गरुड़ जी प्रवेश नहीं करते, इसलिए भाग कर आया और काली दह में छुप गया। तब से अभी तक छुपा हुआ था। इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। देखो, बड़ों से अगर कोई गलती भी हो जाए तो उनको दंड नहीं देना चाहिए, नम्र ही रहना चाहिए। सौवरी जी तपस्या कर रहे थे, तो उसी क्षेत्र में गरुड़ जी ने एक बड़े मछली को खाया। कहा, गरुड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे सामने मछली को। भगवान गरुड़ जी ने कहा, मेरा आहार ही यही निश्चित किए गए हैं, जलचर जीव। उनका आज के बाद मैं शाप देता हूं कि अगर तुम किसी मछली को यहां खाए तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी तो चलो भाई तुम महात्मा हो इसलिए छोड़ के चले गए, पर मछली के ही मैथुन से भ्रष्ट हो गए, 50 ब्याह करने पड़े। यह अपराध था गरुड़ जी का, नहीं ऐसे महात्मा की बुद्धि। लेकिन मछली का पक्ष लेकर गरुड़ जी को शाप दिया तो मछली के ही द्वारा उनका पतन हो गया।
और ये बात पता था काली को, तो ये भाग करके यहीं इस कुंड में आकर छुप गया। ये बात केवल कालिया को पता थी, इसलिए गरुण के भय से यहां रह रहा था। अब भगवान के चरण चिन्ह बन गए, इसलिए गरुण जी कभी इसको खाएंगे नहीं। भगवान दिव्य गंधमाला वस्त्र सर्प की जो मणियां उनसे विभूषित कुंड से बाहर निकले। उन्हें देखकर सब ब्रजवासी ऐसे उठ खड़े हुए जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। सभी गोपू का हृदय आनंद से भर गया। यशोदा मैया नंद बाबा अपने कन्हैया को गले से लगा रहे, रोहिणी जी गोपी गोप सब क्रम से भगवान को गले लगा रहे। बलराम जी मुस्कुराकर भगवान से मिले कि हमें क्या पता था कि तुम्हें यही लीला करनी थी, इसीलिए हमें लेके नहीं आए थे, क्योंकि बड़े भ्राता सर्पों के तो यही हैं बलराम जी। सबसे पहले पुत्र हैं शेष भगवान, कद्रु जी के गर्भ से सबसे पहले शेष भगवान, फिर वासुकी और फिर सब नाग। बलराम जी श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। वृक्ष गाय बैल पर्वत बछड़े सबके शव आनंद मगन हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, छूट कर आया है, दक्षिणा दो, दान पुण्य करो, निछावर करो। बहुत दान पुण्य किया नंद बाबा ने कि बालक बच गया। सही बात है, सांप के फण का प्रहार, उसकी पकड़। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सा सोना और बहुत सी गौएं ब्राह्मणों को दान किया। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा मैया ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। अब ब्रजवासी गौएं बहुत थक गए थे, भूख प्यास भी लगी थी, इसलिए सब वहीं रात में विश्राम किए यमुना जी के समीपवर्ती कुंज में सब। और गर्मी का महीना था, काफी वन सूख गया था। अचानक आधी रात में आग लग गई, विपत्ति पे विपत्ति। अभी कालिया से छूटे, अब दावानल, और वो आग ऐसे लगी कि चारों ओर फैल गई और बीच में ब्रजवासी निकलने का कोई रास्ता नहीं। आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, अब ब्रजवासी जगे एकदम, अरे ये क्या। बलराम जी ने इशारा किया भगवान श्री कृष्ण को। सब ब्रजवासियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, कुछ करो नहीं, हम सब ब्रजवासी मारे गए। देखो देखो, ये भयंकर आग चारों तरफ से लग चुकी थी। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें छोड़कर मरना भी अच्छा नहीं लगता। भगवान जगदीश्वर, सब लोग आंख मूंद लो। सब ब्रजवासी आंख मूंद लो। भगवान ने ऐसे मुख खोला, ऐसे किया, पूरी आग समेट कर भगवान के मुख में चली है। देखो, ऐसे हम भगवान के सेवक हैं। अगर माखन खाया है इनका ना, तो आग भी खाई है। श्री कृष्ण ने जो किया कभी नहीं, अनुकरण नहीं, उनकी आज्ञा का पालन कर। भगवान ने अपने मुख में, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से ही अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने मानो जहां से अग्नि प्रकट हुई वहां से विराजमान का पूरी अग्नि समिट कर आकर्षण होकर भगवान के मुख में विराजमान हो गए। अब ब्रजवासियों से कहा, आंख खोलो। आंख खोला तो शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, कहीं आग नहीं। ऐसे चमत्कारिक हैं हमारे प्रभु। बहुत आनंद का विषय है, यदि सच्चाई से चलो तो प्रभु से अपनापन हो जाए। अब सब ब्रजवासी आनंदित, और सबको पता है कि हमारे श्री कृष्ण कोई अलौकिक हैं। सब श्री कृष्ण के श्रीमुख का दर्शन, उनकी कीर्ति का गान करते हुए अब भगवान गोष्ठ में प्रवेश किए। योग माया से ग्वाल बाल का वेश बनाकर
श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं। गर्मियों की ऋतु थी। ये शरीरधारियों को प्राय कम प्रिय रहती, बहुत गर्मी पसीना सब, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से यहां दिव्य बसंत की छटा रहती, इसलिए गर्मी भी समझ में नहीं आती। अब तो समझ में आने लगी है, क्योंकि लताएं सब राधे राधे, ईंट पत्थर और एसी, अंदर ठंडा तो बाहर गर्मी फेंक रही, तो बहुत गर्मी। वृंदावन में स्वाभाविक बसंत की छटा रहती है। वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलती, झींगुरों की तीखी झनकार, झरनों के मधुर झर झर झर, झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां यमुना जी के जल से लेकर पूरे वृंदावन में हरियाली छाई रहती। जिधर देखो हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही। नदी सरोवर झरने की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए कल्हार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला होता। शीतल मंद सुगंध वायु के कारण वृंदावन वासियों को गर्मी का क्लेश नहीं सहना पड़ता। ना दावाग्नि का ताप लगता था, ना सूर्य के घाम का। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था, बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी, उनके पुलिनों से टकराती हुई स्वच्छ बनाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती। सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली थी। वृंदावन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं सुंदरता फूटी पड़ी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे, कहीं तरह तरह के हिरन चौकड़ी भर रहे, कहीं मोर कूक रहे, कहीं भौरे गुंजार कर रहे, कहीं कोयले कुहक रही, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा परम सुंदर वृंदावन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। देखो, भगवान को भी संघर्ष सहना पड़ा। तो अपने लोग जब जन्मे हैं तो संघर्ष से न डरे। अभी अगासुर से निपटे, काली, फिर दावानल, अब एक और आ रहा है प्रलंबासुर। रोज एक नया संकट। तो तैयार रहो, हम भी भगवान के अंश हैं। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई रोग, ये सब आक्रमण करते ही रहेंगे। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नवीन पल्लों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार, गेरू आदि रंगीन धातुओं से सब अपने अपने को सजाए हुए हैं। जिस समय ऐसे सब सजे धजे ग्वाल वालों के साथ भगवान, तो कोई सखा भगवान के सामने नाचने लगता, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ते हुए श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करता, कोई राग आलापने लगते। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, सब ग्वाल बाल गाने लगते, तालियां बजाते, बांसुरी बजाते, सिंगी बजाते और कहते वाह वाह। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते। घुंघराली अलकों वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की तरह, चाक की तरह घुमरी परेता खेलते। कभी एक दूसरे अधिक फान जाने की इच्छा से कूड़ी कूदते, कहीं होड़ लगाकर डेले फेंकते, कहीं ताल ठोकते, कहीं रस्सा कसी, कहीं रस्सी से कूदते। इस तरह की बालवत क्रीड़ाएं भगवान कर रहे थे। जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण बलराम गलबहियां देकर खड़े हो जाते और कहते वाह, प्रशंसा करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल, आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंखें बंद करके छिप जाते, वो पीछे ढूंढता
आंख मिचौनी खेलते, कभी पशु पक्षियों की तरह फुदक फुदक कर क्रीड़ा करते, कभी मेढकों की तरह, कभी बंदरों की तरह मुंह बनाकर हंसी उड़ाते, कभी रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, कभी दो बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल पर लटकते, कभी कोई राजा की नकल करता। इस प्रकार भगवान राम और श्याम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन, सरोवर, इन सभी में वो खेल खेलते जो साधारण बच्चे खेलते हैं। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे। तब प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, देखते ही पहचान गए। वो सखा के रूप में आया था, मानो बहुत भगवान प्यार कर रहे हैं, जाने ही नहीं। वो भगवान विचार करने लगे कि इसका वध कैसे किया जाए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बुलाया, कहा मित्रों, हम लोग अपने को दो दलों में बांट लें, फिर खेलें। खेल में ग्वाल बालों ने दो दल बनाए, एक के नायक श्री कृष्ण, एक के बलराम। अब एक दल के लोग दूसरे दल को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाना। जीतने वाला दल चढ़ता था, हारने वाला दल अपनी पीठ पे चढ़ाता था। और यह खेल भांडीर नामक वट के पास हो रहा था। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को, और प्रलंबासुर जो सखा बना हुआ था उसने बलराम जी को। महान बलशाली प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण बहुत प्रवीण है, उनको नहीं हराया जा सकता, अतः बलराम जी को अपनी पीठ में लेकर फुर्ती से भागा और जो स्थान उतारने के लिए था उससे आगे निकल गया। बलराम जी एक बार तो कि यहां नहीं उतारा, कहां ले जाएगा हमें। जब देखा कि आगे ले जा रहा है तो अपने असली स्वरूप को प्रकट किया बलराम जी ने। महान बलशाली बलराम जी, प्रलंबासुर लड़खड़ा कर चाल रुक गई। प्रलंबासुर ने दैत्य रूप धारण किया। ऐसा पहाड़ का स्वरूप, काला शरीर, सोने के गहने चमक रहे थे, मानो सोने के गहने लग रहे थे जैसे श्याम मेघ पर बिजली, ऐसे। और गोरे से बलराम जी को धारण किए हुए था प्रलंबासुर, ऐसा लग रहा था चंद्रमा। आंखें आग की तरह, भौहें बड़ी भयावनी, लाल लाल बाल बिखेरे हुए, हाथ और पांवों में सोने के कड़े, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बड़ा भयावना लग रहा था। पहले तो बलराम जी एकदम घबरा से गए अचानक। फिर अपने स्वरूप की याद आने पर बलराम जी ने देखा जैसे चोर किसी का धन चुरा ले जाए, ऐसे मुझे चुरा कर ले जा रहा है। बलराम जी ने एक घूंसा बांधा, प्रलंबासुर के ऊपर प्रहार किया। घूंसा लगना था महाबली बलराम जी का कि मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही, भयंकर शब्द करता हुआ मर गया, गिराकर भूमि में। बलराम जी परम बलशाली खड़े हो गए। जब सखाओं ने देखा प्रलंबासुर को भगवान बलराम जी ने मारा तो वाह 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 ऐसा कहने लगे, और सब ग्वाल वाल आकर बलराम जी को हृदय से लगाया। सबने ऐसा अनुभव किया कि मानो बलराम जी अगर ना होते, कोई सखा होता तो ये मार ही डालता। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। देवताओं को बड़ा सुख मिला, बलराम जी पर देवताओं ने फूल बरसाए और बहुत अच्छा किया भगवान, ऐसा करके प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को हृदय से लगाया। प्रलंबासुर को वो गति प्राप्त हुई
जो बड़े बड़े योगी लोग आकांक्षा करते हैं। धन्य है भगवान की अवतार लीला, जिनमें इन महान पापियों को भी परम पद प्राप्त होता है। हम जो सत्संग सुनते हैं उसका मनन करें, उसको आचरण में उतारें, निरंतर नाम जप करते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो इसी जन्म में हमें भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।